गाइस, ये जो टीबीएल एमसीओ पोस्ट का जो आज पेपर हुआ है, तो ये बेसिकली ये स्टूडेंट ने कुछ शेयर किया है, तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगा। ठीक है, ये पहले पोर्शन में उन्होंने ईडीएम्स कुछ पूछे गए थे और उसमें अंदर कंप्रीहेंशन भी थे, लेकिन कंप्रीहेंशन किसी को याद नहीं है। तो ये स्ट्रीट स्मार्ट, ये सेम ईडीएम था जो कि पीपीसीबीएल का जो कैश ऑफिसर का टेस्ट हुआ था, वहां पर भी इसमें पूछा गया था। मैंने उनको एक्सप्लेन भी किया था पास पेपर में इनके। बी अंडर द गन है, ये पूछा गया था। फिर वंस बीट ट्वाइस शाय हो गया। फिर माइंड योर पीज एंड क्यूज और प्राइमरी गोल ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर, मतलब ये है कि उन्होंने कुछ एक कंप्रिहेंशन जो ना गिवन था और उनसे जो ना क्या उन्होंने से सवाल जो ना पूछे गए थे। ठीक हो गया, एक तो ये। फिर इसमें मैथ्स का था। मैथ्स में इसमें ये जो है ना 2 4 ये इंटेलिजेंस बेस्ड है। 5 10 20 ये सारे इंटेलिजेंस बेस्ड है। ये भी कोई 4 सवाल आए थे। ठीक है, मैंने जो पे स्टूडेंट थे उनको ऑलरेडी मैंने ये सारी चीजें पूरे एक लेक्चर मैंने इसके ऊपर जो ना वो कवर करवाया था और मैंने बड़ी डिटेल में इंटेलिजेंस वाले क्वेश्चन जो ना वो करवाए थे। बाकी जो है ना ये देखो, बाकी तो बड़े सिंपल से सवाल है। एवरेज वाले आए थे, ये मैंने जो मॉक टेस्ट कंडक्ट किया था उसके अंदर मैंने ये इंक्लूड किए थे ना, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स क्या है। ठीक है, ये वाले सवाल। फिर 20% ऑफ 450, ये तो बड़े इजी है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, ये बड़ा इजी सा किस्म का जो ना वो सवाल है। ठीक है, मैं जो अभी वीडियो अपलोड करूंगा वहां पर मैं सारे इनको साल साल करवाऊंगा। ठीक है, 1 बाय 1। फिर क्या है, कुछ ये रेशो का सवाल था कि बॉयज गर्ल्स इतने हैं, अगर बॉयज इतने हैं तो इसने गर्ल्स के कितने तादाद पूछी गई थी। ठीक है, समथिंग लाइक दैट था। तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल था ये। फिर डिवाइड करना था, ठीक है ना, 600 को फिर 360 को, ये भी बड़ा सिंपल सा इंतहाई जो है ना वो सवाल था। फिर ये देखो एनालॉजिस थे, ये बड़े सिंपल से जनाब एनालॉजिस पूछे गए थे। मैंने उनको जो पेड स्टूडेंट थे वहां पर भी मैंने बड़े इनके साथ बड़ा डिटेल के साथ मैंने करवाए थे एनालॉजिस वाले सवाल। इंटेलिजेंस वाले और एनालॉजी वाले सवाल मैंने बड़ी डिटेल के साथ उनको जो है ना वो करवाए थे। ठीक हो गया। फिर इसमें फाइनेंस और बैंकिंग से आ जाती है। इन्फ्लेशन क्या है, ये तो बड़ा सिंपल सा जना सवाल है। ब्रांचलेस बैंकिंग क्या है, ये ऑलरेडी जो मैंने मॉक टेस्ट हुए थे उसके अंदर भी मैंने कुछ जना क्वेश्चन जो इंक्लूड किए थे और उन्हीं में से जना वो आए हुए हैं। कुछ मैंने वैसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो मेरे लेक्चर थे उसके अंदर मैंने कवर किया था। एजेंट्स मेनली परफॉर्म का ये कैश वो होता है ना कि वो कैश लेता है और क्या करता है आगे कैश जो है ना वो देता है। ठीक है, जिस तरह वो ब्रांचलेस बैंकिंग में एजेंट्स होते हैं ना, ठीक है, जिसके थ्रू बैंक जो है ना वो क्या करता है अपने जो सर्विसेज है वो अनबैंक जो पॉपुलेशन होती है उनको एक्सटेंड किया जा रहा होता है। ठीक है, अच्छा जी। फिर सब ब्रांच एक्सेप्ट ये कुछ स्टेटमेंट क्या थी वो गिवन थी। ठीक हो गया। स्टेटस ऑफ एम भी कुछ इसका कुछ सिचुएशन क्या थी वो गिवन थी ना। और फिर उसमें आपने पूछना था सोर्स ऑफ इनकम डॉक्यूमेंट है। ये फिर आपने ज़ाहिर से सैलरी स्लिप अपनी वो करनी है तो आपके पास बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स होंगे। ठीक है ना, बिजनेस की जो वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह हो गए वो आप आपने वो करना होता है। ठीक है, या आपने वो सैलरी स्लिप अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपने वो करने होते हैं, बताना होता है। ठीक है, तो वहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करनी होती है ना। ठीक है, अगर और अगर आप सैलरी पर्सन तो आपने स्लिप स्लिप वहाँ पर देनी होती है। फिर रिटर्न अनकंडीशनल प्रॉमिस है, ये प्रोविजनल नोट से पूछा गया था। ये क्रॉस चेक ये सारा मैंने डिटेल्स के साथ मैंने करवाया था स्टूडेंट्स को। ठीक है, फिर सीएनएससी का कुछ स्टेटमेंट था वगैरह था। हाई डेट टू इक्विटी रेशो क्या है, इसका मतलब ये कि कंपनी क्या है वो डेट के ऊपर ज्यादा फाइनेंस कर, यानी वो ज्यादा जो है ना पैसे जो है ना वो ले रही है अपने जो है ना फंड्स को रेज करने के लिए। ठीक है, या अपने जो भी अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, वो फंड्स के ऊपर क्या करते हैं वो ज्यादा रिलाई की जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है टोटल डेट्स लिखी जाती है डिवाइड बाय टोटल इक्विटी जो है ना बेसिकली वो लिखी जाती है, उनका एक रेशो जो है ना वो फाइंड की जाती है। ठीक है, तो अगर ज्यादा आ गया इसका मतलब ये है कि वो क्या है कंपनी क्या है वो बोरोड जो मनी है एक्सटर्नल फाइनेंस के ऊपर क्या करता है वो ज्यादा रिलाई करता है। मेच्योरिटी डेट तो ये बड़ा सिंपल है, मैंने सारा कवर किया हुआ है। मेरे जो पेड स्टूडेंट थे अपने जो पेड क्लासेस थे कि मेच्योरिटी डेट वो होती है जिसके ऊपर आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपने रिटर्न करना होता है। प्रिंसिपल अमाउंट वो होती है जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट इंक्लूड नहीं होता है। ठीक हो गया, तो ये डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है या पे ऑर्डर क्या होता है वो सारा मैंने इस चीज़ों को डिस्कस किया था। टायर चेक्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो मैंने बड़े डिटेल के साथ इन लोगों को डिस्कस किया था। फिर देखो ये आया है कंप्यूटर के एमसीक्यू आए हैं। एक्सटेंशन डॉट डॉट डॉक्यूमेंट एक्स है, ये वर्ड एम एस वर्ड के लिए यूज़ की जाती है, ये भी मैंने सारा कवर किया होता है। चेक स्पेलिंग और ग्रामर ये आई थिंक सो इसका कोई वो पूछा गया था, कोई इसका शॉर्ट की इसने जना वो पूछा गया था। ठीक है, एक्सेल फार्मूला ये एग्जैक्ट वही सवाल है जो मैंने स्टूडेंट के साथ जो नोट शेयर किए थे वहां पर मैंने सारा ये इंक्लूड किया था। मैंने इनको बड़ा चान कि मैंने उनको दिया था सारे। है तो बहुत सारे पर वो सारे याद नहीं होते, तो मैंने इनको बड़ा चूज करके मैंने उनको प्रोवाइड किया था कि आपने सिर्फ यही करने हैं। फिजिकल कंपोनेंट है, ये बड़ा सिंपल था। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर ये भी बड़ा सिंपल है। सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर सिस्टम टास्क होते हैं। ठीक है, एक होते हैं
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कम से क्यों आया था, ये भी मैंने सारा कवर किया हुआ था। कंप्यूटर का मैंने बहुत अच्छी तरह उनको कवर करवाया था, जो मेरे पेज स्टूडेंट। तो कैप्चर डिजिटल सिग्नेचर्स है, टच स्क्रीन है, फिर है वोलेटाइल मेमोरी क्या है, ये सारा बड़ा इजी किस्म का सवाल है, ठीक है। फिर ईमेल प्रोटोकॉल है, SMTP, ये मैंने मॉक जो टेस्ट हुए थे वहां पर मैंने सारा करवाया था, मैंने एब्रिविएशन भी लिखवाए थे, और साथ मैंने ये भी डिफिनेशन बेस भी लिखवाया था कि उनका डिफिनेशन अगर आ जाए तो फिर आपका कौन सा होगा। तो ये भी मैंने इसमें से जना वो कवर करवाया था। तो किसके ऊपर जना कौन सा सिंपल है, जिसके ऊपर जना ईमेल वगैरह काम नहीं करती, तो आप @ आपने लाजमी आपने लिखना है ईमेल एड्रेस के अंदर। स्पैम ईमेल्स है, वो कुछ इस तरह आया, कुछ कुछ जंक ईमेल भी कहते हैं, समथिंग कुछ इस तरह का सवाल जना वो आया होगा, ठीक है। अच्छा गाइस, फिर नेक्स्ट ये आया था कुकम्बर जो है ना वो किस चीज में वो उगाई जाती हैं, ठीक है। ये वो कुछ ऑप्शन किए होते, तो इसने रेनी मंथ्स जो है ना आगे लिखा हुआ है। क्रॉप इंश्योरेंस प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट, वो क्या है, क्रॉप फेलियर ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। तो ये बेसिकली उनकी इंश्योरेंस की जो है ना करवाई जाती है, ताकि वो फाइनेंशियल लॉस से जो है ना वो बचा जा सके, ठीक है। प्लांटिंग प्लांटिंग ट्रीज ऑन बैरन लैंड को एफॉरेस्टेशन जो है ना बेसिकली वो ये कुछ ऑप्शन जो है ना वो गिवन था, ठीक है। फिर रबी क्रॉप है, कुछ ऑप्शन गिवन थे, उसमें से जना बाकी खरीफ वो रबी गिवन थे, और एक जना खरीफ जना वो गिवन था, ठीक है। तो राइस क्या है, वो खरीफ बेसिकली है, तो ये आपका क्या होगा, वो आपका करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है। अच्छा, क्योंकि आपने रबी बताना था। ट्रेड बेरी से किसे कहते हैं, ठीक है, हो गया। और ट्रांस बाउंड्री एनिमल डिजीजेज है, बारानी जना वो जमीन का रेन फेड एरिया होता है, ये मैं सारा कवर करवाया था। नॉट बेनिफिशियल टू बैंक्स, लोअर आउटपुट प्राइसेस हो गया। नॉट अट्रैक्ट, ये कुछ इस तरह की इनहेरेंट रिस्क हो गया। हाँ, वेदर है ना इनहेरेंट रिस्क, ठीक हो गया। फिर लॉन्ग टर्म लोन्स यूज्ड फॉर, एक होते शॉर्ट टर्म होते हैं, मीडियम टर्म तो होते हैं ना, ये लॉन्ग टर्म होते हैं, जो कि आपने एसेट को कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए वो जो लिए जाते हैं। फॉर्म बजटिंग क्या है, प्लानिंग एंड एस्टिमेटिंग कॉस्ट एंड रिटर्न है, ठीक है। बजट सारा ये होता है ना कि आप क्या करते हैं, अपने जो एक्सपेंसेस है, अपने जो रेवेन्यू उसके बारे में क्या करते हैं, आप उनको प्लानिंग कर रहे होते हैं। रिटर्न्स मीन जो रेवेन्यू वगैरह होती है, ठीक है, आपको जो और रेवेन्यू आपको मिलता है, ठीक हो गया। मेन रिस्क टू लेंडर्स कौन सी हैं, ये कुछ ऑप्शन क्यों होते हैं, इनमें से एक ये भी था। बैलेंस सॉइल किसे कहते हैं, वाटर क्रॉप्स टू रूट है ना, ये मैंने सारा डिस्कस किया हुआ था। इसको ड्रिप इरिगेशन बेसिकली इरिगेशन के मेथड्स है। स्प्रिंकल प्रिंसिपल क्या है, ये है। फिर जी से जो डेनिस का करेंसी पूछा गया था, मैंने जो पे स्टूडेंट थे उनको मैंने कुछ नोट शेयर किए थे, तो फिर मैंने वहाँ पर उनको कहा था कि ये जो करेंसी अक्सर जो है ना वो पूछ लिए जाते हैं। फिर मैंने उनको कहा था कि आप एशिया और जो वो है एशिया है, और साथ यूरोप है, वो आप कर लें तो आपका हो जाएगा। ये सारा देखो, IMF का जो MD कौन है, ये भी मैंने सारा कुछ कवर करवाया था, मेरे जो मॉक टेस्ट हुए थे उसके अंदर सारा ही। फिर DGFFMU क्या है, ये शायद उन्होंने सैयद मंसूर अली, अभी कोई नया आया हुआ है, ठीक है, अभी ये करंट नहीं है। ठीक है। फिर US मिलिट्री ऑपरेशन है, किसके अगेंस्ट हुआ था, ये डेट कौन था, ईरान के अंदर हुआ था। फिर ये मुल्तान में, अगर ये टाइम है पाकिस्तान में, तो बीजिंग में कितना हुआ, तो बीजिंग हमारा जो चाइना है वो बेसिकली वो गया है 3 आवर जो है ना वो बेसिकली वो आगे है, ठीक है। जो स्टूडेंट ने मेरे साथ एक और स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किया था, उसने तो पूरी पाकिस्तान का कहा था कि पाकिस्तान में अगर PM हो तो ये चाइना में कितना टाइम होगा, ठीक है। कुछ ने इसने इस तरह का MCQ जो शेयर किया था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफाई करके वो शेयर किया है। ग्रीनलैंड कॉन्टिनेंट किस में वाक़या है, फीफा वर्ल्ड कप 22 में किसने होस्ट किया था। फर्स्ट फीमेल PM आप कौन सा, खालिदा जिया था, जो 1991 में उन्होंने इलेक्शन जीता था। और बलूचिस्तान नेशनलिस्टिक पार्टी से उनका ताल्लुक है। ये क्या लार्जेस्ट डिफरेंट सोलर सिस्टम में मैंने सारा करवाया था स्टूडेंट्स को, ठीक है क्या। तो ये बेसिकली क्या था, उनका पास पेपर के आया हुआ था, ये सारे क्वेश्चन जो है ना उन्होंने पूछे गए थे, ठीक है। तो ये आज का कंप्लीट क्या है, वो जो पास पेपर है, जैसे स्टूडेंट जो है ना वो शेयर करते हैं, तो मैं उनको जो है ना वो बाकी क्वेश्चन भी उनके साथ जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। और मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, जिसमें मैं सारे उनको डिटेल के साथ मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो डिस्कशन करूंगा इसके ऊपर, ठीक है। थैंक यू सो मच।